टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे जोधपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां साध्वी प्रेमबाई मौत मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एसआईटी जांच में लापरवाही के सबूत मिले, कभी भी देवी सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जो पूरे मामले को लेकर अब तक ये गुत्थी अनसुलझी है। हालांकि इसमें कई तरह के इस मामले से जुड़े हुए जो कड़ियां हैं वो निकलकर सामने आई, लेकिन अभी इस मामले में जांच हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि वो कंपाउंडर जिससे इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, अब वही कंपाउंडर लापरवाही के घेरे में है, जिसके चलते एसआईटी जांच में लापरवाही के सबूत मिले और उसी आधार पर मामला दर्ज हुआ। अब इसमें बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कभी भी देवी सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि ये इस मामले का सबसे बड़ा अपडेट, जहां पर इस मामले की पूछताछ कंपाउंडर से हुई, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से ही तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी और उसके बाद इसको लेकर कई तरह की बातें इसमें जोड़ी गई, चाहे वो पोस्ट का मामला हो, वायरल वीडियो का मामला हो, और उसके बाद कंपाउंडर की ओर से दिए गए स्टेटमेंट हो, और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी एफएसएल की रिपोर्ट, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में भी ये सामने आया था कि इसमें कुछ भी इस तरह का संदिग्ध नहीं है या जहर खाने की पुष्टि नहीं है। लेकिन अब कंपाउंडर को लेकर लापरवाही की बात सामने आ रही है, जिसके चलते आगे कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अरुण, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट, कंपाउंडर के खिलाफ केस और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब जरा विस्तार से बताइए किन किन पहलुओं के आधार पर केस दर्ज हुआ है और आगे क्या कार्रवाई इसमें होगी। देखिए अर्चना, एनडीटीवी ने पहले दिन से इस खबर को लेकर बताया था कि जहां तक है कंपाउंडर की लापरवाही को लेकर पुलिस जांच कर रही थी, एसआईटी टीम, और निश्चित तौर से अब कह सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस ने फिर अलग एंगल से जांच की। और जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि कंपाउंडर द्वारा एच शेड्यूल का जो इंजेक्शन थे वो लगाने के लिए डॉक्टर की पर्ची होना आवश्यक है, वो केमिस्ट जहाँ से लाया था, लेकिन इन सब सवालों के जवाब देवी सिंह दे नहीं पाया था। और यही कारण है कि आखिर सख्त की सुई जो है देवी सिंह पर, और जो मेडिकल काउंसिल से जो उन्होंने पुलिस एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें ये माना गया था कि गंभीर लापरवाही की है ये डॉक्टर की पैसे को लेकर, और जो कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाए थे वो डॉक्टर की पर्ची के आधार पर लगाने चाहिए थे। तो अब एसआईटी ने जो है कल जो है उसकी पूरी जांच कंप्लीट कर ली और इस पूरे मामले में कह सकते हैं कंपाउंडर देवी सिंह को दोषी माना है और अब उसके खिलाफ मुकदमा बोरानाडा थाने में दर्ज किया जा चुका है। हालांकि गैर इरादन हत्या में दर्ज किया गया है ताकि जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं देवी सिंह को आज बुलाया जाएगा और देवी सिंह को बुलाने के बाद में उनका जो है जमानत मुचलका भरवाया जाएगा। तो कह सकते हैं एसआईटी ने अपनी तरफ से जांच कंप्लीट कर ली है और इसमें प्राइमा फेसी है जो कंपाउंडर को दोषी माना है जो इंजेक्शन लगाने की बात को लेकर। विस्तार से समझाइए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय यहाँ पर हो जाता है कि वही कंपाउंडर जो सबसे पहले खुद गया था शिकायत के लिए, और उसके बाद इस मामले में कई स्टेटमेंट्स कंपाउंडर की ओर से दिए गए, लेकिन अब उसी कंपाउंडर पर जाकर ये पूरा मामला टिक गया, यानी कि केस दर्ज कर लिया गया, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अरुण, क्या क्या लापरवाहियां हैं, किसको लेकर जिक्र हो रहा है कि अगर वो लापरवाही नहीं बरती जाती तो शायद प्रेमबाई की जान बच जाती? बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, जिस तरह से देखो बात की जाए तो जिस तरह से जो है कंपाउंडर को बुलाने के दौरान और इंजेक्शन लगाने के करीब 10 मिनट बाद ही तबीयत खराब हो गई थी। तो नर्सिंग काउंसिल से जुड़े हुए लोग जो कानून है वो ये कहता है कि जब किसी मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो ऐसे में उसको हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडर देवी सिंह ने जो है साध्वी की खराब तबीयत होने के बावजूद भी उसे अस्पताल भेजने की सलाह नहीं दी और अपने स्तर पर जो इंजेक्शन लगाया था, और इंजेक्शन जो है एच शेड्यूल का आता है, यानी कि डॉक्टर की उपस्थिति और डॉक्टर की पर्ची के आधार पर लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर ये इंजेक्शन लगाया। हालांकि कंपाउंडर की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि पहले भी उसने डॉक्टर की पर्ची के आधार पर लगाए थे, लेकिन वो पर्ची अभी तक जो है एसआईटी के हाथ नहीं लगी और न देवी सिंह वो पर्ची को पेश कर पाया। हालांकि देवी सिंह का ये कहना था कि उसके साध्वी के पिता के पास वो पर्ची थी, लेकिन अभी वो जो सवाल है जो बार बार जो देवी सिंह के बयान में कारण है कि ये कंपाउंडर संदेह के घेरे में है, क्योंकि पहले पर्ची का हवाला और इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स कंपाउंडर की ओर से दिए गए उसमें कहीं ना कहीं कोई साफ और सीधा स्टेटमेंट नजर नहीं आया।
अब अरुण जरा ये भी बताइए कि जिस तरह से लापरवाही की बात हो रही कि तबीयत बिगड़ी तो इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन दरमियान कौन उनके साथ रहा, किसके निर्देशन से ये जांच होती रही या ट्रीटमेंट होता रहा, क्या इसको लेकर कोई स्टेटमेंट आया है सामने? देखिए, अगर बात की जाए तो जो कंपाउंडर देवी सिंह का यही कहना है कि पूर्व में भी वो इंजेक्शन लगाता आया है और जिस तरह से पूर्व में डॉक्टर की पर्ची के आधार पर लगाया था, लेकिन जो बार बार बयान बदलने की बात को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल जो है देवी सिंह पर खड़ा हुआ था। अगर बात की जाए साध्वी की तबीयत खराब होने के दौरान उनका जो सेवादार था सुरेश, वो था विरमनाथ उनके पिता थे। उन पिता ने भी ये बताया था कि उन्हें काढ़ा भी दिया था। हालांकि साध्वी की तबीयत सुबह 12 बजे के करीब खराब हो रही थी, तो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है कंपाउंडर का इंतजार किया गया। ऐसे में विरमनाथ को भी ये जरूरी था कि उसको जो अस्पताल ले जाने के लिए या किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करते, लेकिन पुलिस ने उस एंगल की और जांच नहीं की है। पुलिस ने ये माना है कि जब कंपाउंडर को फोन किया गया था और वो जब उसने मना किया, शाम को पहुंचा, तो उस समय जब ज्यादा तबीयत खराब थी तो कंपाउंडर की ये मॉरल ड्यूटी बनती थी कि वो उसे अस्पताल ले जाने की सलाह देता। बिल्कुल अरुण, ये सवाल महत्वपूर्ण है और इसीलिए अरुण, क्या जब इस बात का जिक्र हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि वो पहले भी इंजेक्शन लगाते रखे, मसला इस बात का नहीं है कि इंजेक्शन पहले भी लगाते रहे और अब भी लगाते रखे, सवाल ये है कि जब तबीयत बिगड़ी तो उसको लेकर क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसी को दी गई या फिर इसके पीछे उनके कोई और मंशा रही कि जब तबीयत भी बिगड़ रही है तो ढिलाई बरती जा रही थी? क्या इसको भी किसी एंगल से जोड़ सकते हैं अरुण? देखिए, अगर बात की जाए, अब ये पुलिस जांच का विषय है। कभी भी, हालांकि पुलिस ने भले ही केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि हम लोग अभी भी जांच जारी रखेंगे। प्राइमा फेसी उन्होंने ये माना है कि कंपाउंडर की लापरवाही थी। अगर जिस तरह से तबीयत खराब हुई थी साध्वी की, उसके बाद भी उसको अस्पताल नहीं ले जाना, ये गंभीर त्रुटि जो है कंपाउंडर के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ जो इंजेक्शन लगाए गए थे एज शेड्यूल के, उस इंजेक्शन को भी डॉक्टर की पर्ची के आधार पर लगाना चाहिए, लेकिन वो पर्ची अभी तक पुलिस को नहीं मिली। इसीलिए जो है कंपाउंडर संदेह के घेरे में आया और निश्चित रूप से अब कह सकते हैं आज कंपाउंडर को बुलाया जाएगा और बुलाने के साथ ही जो है उनसे जमानत मुचलका भरवाया जाएगा। पुरानाडा थाने में इसका मामला दर्ज किया जा चुका है कल देर रात को, और अब आगे की कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। अर्चना, ठीक है अरुण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। जल जीवन मिशन में घोटाले पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें जिसमें घोटाले को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है और ये घोटाला जल जीवन मिशन को लेकर मामले में एसीबी की एसआईटी टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली में छापेमारी का दौर जारी है। सीकर, बिहार, झारखंड में भी छापेमारी की जा रही है। जालौर सहित 15 ऐसी जगह हैं जहां पर अभी छापेमारी का दौर चल रहा है। आपको ये बताते चले कि इस पूरे मामले में सख्ती से एक्शन हो रहा है। जालौर सहित 15 जगहों पर छापेमारी। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी। करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी लगातार जारी है। और अब इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सर, इस खबर को लेकर अपडेट दीजिए, कहां पर किन किन आधार पर छापेमारी हो रही है और अभी कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर और संभावनाएं हैं कि ये छापेमारी का सिलसिला चलेगा? और बिल्कुल देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी रामेश्वर सिंह ने ये नेतृत्व दिया था देर रात टीमों को कि एक साथ एक समय पर दबिश मारनी है, जिसके बाद दिल्ली में, जयपुर में, बाड़मेर में, सीकर, बिहार, झारखंड में एसीबी की टीमें रवाना हुई और लगातार एक साथ दबिश मारी है और एक भी व्यक्ति को वहां से भागने का मौका नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले में केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुनील शर्मा, डीके, महेंद्र, विशाल, दिनेश गोयल, इन सभी को, अब अरुण, इन सभी को डिटेन किया है और इनको जयपुर में एसीबी मुख्यालय इनको लेकर आए हैं और यहाँ पर इनकी पूछताछ की जा रही है। जो रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल, इसके भी संभावित ठिकानों पर एसीबी की टीम ने दबिश मारी है। दरअसल ये पूरा प्रकरण इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जेजेएम जल जीवन मिशन घोटाला हुआ था। करीब 900 करोड़ रुपए का जो केंद्र से जो पैसा आना था उसको गलत तरीके से अपनी फर्जी फर्म जो है वो बनाकर और उसको उसमें पैसे इन्होंने खाए थे। इसमें तत्कालीन जो जल जीवन के जो मंत्री थे महेश जोशी, राजस्थान सरकार में, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर ईडी ने जांच की थी, फिर ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। अभी फिलहाल उनको बेल है। तो उनसे जुड़े पदम जैन जो ठेकेदार है, उनसे जुड़े ये ठेकेदार है। तो इन सब की भूमिका जो है वो लगातार जांच के घेरे में थी, एसआईटी गठित थी और आज एक साथ एसीबी टीम ने दबिश मारी है और इन सभी लोगों को डिटेन किया है। जयपुर में इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। अभी मान सकते हैं कि अभी बहुत गिरफ्तारियां होना बाकी है। तो कुल मिला के कहा जाए कि आज
एसीबी ने 15 ठिकानों पर दबिश मारी है, जिसमें दिल्ली, झारखंड, राजस्थान के कई ठिकाने हैं। बहरहाल इन सभी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है।